नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। राजभर का दावा यह है कि सपा में जल्द ही बड़ी टूट देखने को मिलेगी और बागी सांसदों के एक गुट का नेतृत्व बागी भूमि बलिया का लाल करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा कार्यालय में हुए सम्मेलन में ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया गया है, जिससे बलिया की धरती का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता आहत हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि ओपी राजभर लगातार सपा में टूट और सांसदों के अलग होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सपा में बगावत की पटकथा लिखी जा रही है या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। इसी पर होगी आज की बहस। लेकिन सबसे पहले ओपी राजभर की वो बड़ी बातें जिसमें उन्होंने दोबारा सपा पर निशाना साधा है। तो मंत्री ओपी राजभर का सपा पर फिर हमला है। उन्होंने कहा कि कल से सब पूछ रहे हैं क्या सपा में टूट होने वाली है। बागी गुट का नेतृत्व बागी भूमि का लाल करेगा, बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व करेगा और करे भी क्यों ना। कल सपा कार्यालय में सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण तिरस्कृत किए गए, उससे बागी बलिया का लाल आहत है। योजना तो पहले से ही थी, कल की घटना ने आग में घी डाल दिया है। सपा में टूट होकर रहेगी, मेरी प्रतिक्रिया पर सफाई खानदान गाली देने लगा है। अखिलेश बाबू ट्विटर पर एसीपीसी छोड़ो राजभर सांसद बचाओ अभियान शुरू कर चुके हैं। दुखी निराश सांसदों से माफी मांगो, राजभर का सनातन पांडे की तरफ इशारा। बलिया से सपा सांसद हैं सनातन पांडे। ओपी राजभर ने बयान दिया है और कल भी ओपी राजभर ने सपा में टूट का दावा किया था। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी ओपी राजभर के बयान पर मोहर लगाते हुए कहा कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। पूरी सूचना रामगोपाल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दे भी दिया है। सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। क्या महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है? क्या टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट में फूट के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी खतरे का बादल मंडरा रहा है? क्या सूबे की सियासत में नए समीकरण जुड़ने वाले हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने जो दावा किया है वो अखिलेश यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है। माननीय रामगोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय। बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। ओपी राजभर ने चुनाव से ठीक पहले ऐसा बम फोड़ा है जो समाजवादी खेमे की बेचैनी बढ़ा सकता है। राजभर की माने तो समाजवादी पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। आलम यह है कि सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव खुद एक गोपनीय चिट्ठी लेकर अमित शाह से मिले। दावा है कि इस चिट्ठी में उस सांसदों के नाम हैं जो आने वाले समय में सपा से पाला बदलकर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। ओपी राजभर ने साफ कहा है कि 27 के चुनाव से पहले सपा का हश्र वही होगा जो बंगाल में टीएमसी और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट का हुआ है। जो हाल टीएमसी का हुआ, जो हाल शिवसेना का होने जा रहा है, उसके बाद नंबर यूपी का है। उसकी पटकथा लिख दी गई है। पूरी सूचना रामगोपाल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दे भी दिया है। एक और ओपी राजभर के दावे ने यूपी के सियासी गलियारों में सुख बुगावट तेज कर दी, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया। चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। बहरहाल ये तो सच है कि बीते एक महीने के भीतर देश की दो बड़ी पार्टियों में जिस तरह से फूट पड़ी है, उसने सभी विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीर जरूर खींच दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ओपी राजभर का दावा कितना मजबूत है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजभर के इस बयान से अखिलेश एंड कंपनी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय सिंह बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और सुभाष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा के हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्ना पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। बहुत स्वागत है रत्ना जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल का सबसे पहले रुक करते हैं। विशाल, अभी क्या सुगबुगाहट चल रही है, कोई प्रतिक्रिया आई सपा की तरफ से? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं ट्विटर पर ही ये सब चल रहा है। देखिए, कल जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने जो दावा किया था रामगोपाल यादव की चिट्ठी को लेकर, उसके बाद से ही उनके दावे का समर्थन जो है वो केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया। उसके बाद आज उन्होंने सुबह सुबह एक बार फिर से ट्विटर बम फोड़ा। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा बागी बलिया सनातन पांडे की तरफ इशारा किया। सनातन पांडे बलिया से सांसद है और कल चूंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मणों की एक बैठक भी हुई थी। ऐसे में अब सनातन पांडे क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। और लेकिन लगातार राजभर का जो दावा है इसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि सियासी हलचल तेज हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी की फूट रही हो, टीएमसी की फूट रही हो, महाराष्ट्र में जिस तरह से जो है जो फूट निकल के आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चूँकि चुनाव 2027 से पहले अब राजनीतिक जो गतिविधियाँ तेज हो चुकी हैं, उससे पहले इस तरह का एक बयान और उसके पीछे तमाम तरह का इशारा इंगित करना और आज सनातन पांडे की तरफ सीधे इशारा कर देना। और राजभर जिस क्षेत्र से आते हैं वह उसी क्षेत्र से सनातन पांडे सांसद हैं बलिया से। ऐसे में मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन इलाकों में राजभर वोट का एक अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर का ये जो दावा है इस पर सनातन पांडे क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना होगा। क्योंकि ये आरोप जो ये लगाया गया है खासतौर से सनातन पांडे की तरफ इशारा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने आज एक बार इस बात को फिर कर दिया। ट्वीट लगातार कर रहे हैं और आक्रामक शैली में देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो इधर बीच ओम प्रकाश राजभर लगातार, चाहे वो पीडीए का फैक्टर हो या वो बढ़ चढ़कर बिल्कुल एक आक्रामक शैली तो दिख रही है, आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनी रही है विशाल हमारे साथ। रुक करते हैं सुभाष यादव जी, कैसे ये पता चल रहा है, इतनी भविष्यवाणी हो जा रही है, क्या संपर्क में है ये सांसद या फिर वाकई सिर्फ एक ये बयानबाजी है? क्योंकि अंदर खाने क्या चल रहा है सपा के अंदर, इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलना कि सांसद टूट रहे हैं, खासतौर से सनातन पांडे को लेकर। ऐसा तो है नहीं कि जो सम्मेलन में बातचीत नहीं होती हो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है? देखिए दीपाली जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो समाजवाद वाला बचा ही नहीं, बल्कि परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित हो गया है। आज जो जनता है विकास, रोजगार, सुशासन चाहती है और उसी के आधार पर एनडीए के साथ में पूरी मजबूती के साथ में जुड़ती जा रही है। लेकिन जिस प्रकार की भविष्यवाणी करने की बात आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो तिलमिला गए हैं, उनकी तिलमिलाहट इस बात को साबित करती है कि ये वास्तविकता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट होने वाली है। और इसकी वानगी दीपाली जी, पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जब राज्यसभा चुनाव होने वाले थे, उस राज्यसभा चुनाव के अंदर हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे। जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था मनोज पांडे जी का भी, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे और अखिलेश यादव जी के बगल में बैठते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने हमारे नेता के उस बयान को भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे हक्के बक्के रह गए। आज वही स्थिति समाजवादी पार्टी की आने वाले समय के अंदर होने वाली है। ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, उनके दावे ठीक है, लेकिन ये कैसे आप इतना भविष्यवाणी कर दे रहे हैं? क्या कोई सांसद जो है, जो आप बोल रहे हैं टूट पड़ने वाली है, ये संपर्क में है या ओपी राजभर से इतनी बात हो गई है कि तभी आप एकदम दावा ठोक रहे हैं कि नहीं ऐसा होने वाला है? देखिए दीपाली जी, जिस प्रकार बागी बलिया का जिक्र हो गया और बागी बलिया के वर्तमान में जो सांसद सनातन पांडे जी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। पूर्व के अंदर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी है, जिन्होंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की तुलना एक वैश्या से की थी, वो निहायत ही निकृष्ट बयान था। उस समय से ही समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद है, कई ऐसे ब्राह्मण नेता है जो अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो आज वो स्थिति आन पड़ी है कि वो कहीं ना कहीं अपना ठौर ठिकाना तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे जहां तक सूत्रों से पता चला है कि बागी बलिया के सांसद आदरणीय सनातन पांडे जी दिल्ली की तरफ प्रस्थान भी कर चुके हैं। अच्छा। आने वाले समय के अंदर देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, बने रहिए। संजय सिंह जी, क्या हो गया अचानक से पार्टियों का मोह भंग हो रहा है और बीजेपी इतनी अच्छी लगने लगी? क्योंकि हमने देखा बंगाल में देख लिया,
और महाराष्ट्र में तो पहले से भी देख चुके थे, लेकिन बंगाल में जिस तरह से सांसद क्या क्या बयान देते थे और अब एकदम बागी हो गए, और यहाँ अब उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो ऐसे में तो यही आरोप लगेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से घबरा गई है चुनाव से पहले, जिसकी वजह से अभी से ही तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। नहीं दीपाली जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं घबरा गई है, घबरा सपा के लोग गए हैं। देखिए, मुझे आप 2 मिनट का समय देंगी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब 99 सीटें कांग्रेस को मिली थी तो इनके दफ्तर में मिठाई बांटी गई थी। हमारी 240 सीटें थी और कांग्रेस ने कहा कि अब तो हम जीत गए। लेकिन उसके बाद से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की लीडरशिप में संगठन के द्वारा जिस तरह से काम किए गए, और हमने दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई हमारी, फिर बिहार जैसा इनका जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था उसको ध्वस्त किया, आसाम जीता जहां राहुल गांधी अनाप शनाप बक रहे थे, इनके बहुत खास जो नेता हैं गोगोई, वो हार गए। और सबसे बड़ा झटका इस इंडिया अलायंस को और खासतौर से समाजवादी पार्टी को लगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ममता जी के बड़े नजदीक थे। तो ये जो पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव हुआ है, ये बहुत निर्णायक चुनाव है भारतीय राजनीति में, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। ये बहुत मजबूत किला था इंडिया अलायंस का, ममता बनर्जी का बहुत बड़ा मजबूत फोर्ट्रेस था। और उसके बाद से जो पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव है वो राजनीतिक सुनामी सिद्ध हो रहा है, और जो आप देख रही हैं उस सुनामी में बड़े बड़े दल, बड़े बड़े नेता चले जा रहे हैं। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मेरा सवाल ये संजय जी, ऐसा क्या हो गया है, अचानक कैसे बीजेपी इतनी अच्छी लगने लगी है तमाम नेताओं को? अरे नहीं, अरे कैसे कह रही हैं आप अच्छी लगने, एकदम से अच्छी थी मोदी जी के नेतृत्व में। मैं पार्टियों की बात कर रही हूँ, पार्टियों की बात करिए, जो पार्टी दिन रात बयान देती थी। अब मैं सपा पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी के जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया है, जो सुनामी उठी है वो पश्चिम बंगाल से, तो उसके बाद से समाजवादी के पार्टी के सांसदों और विधायकों में बड़ी बेचैनी हो रही है। इसमें बहुत हताश और निराश है। देखिए, और एक बात आप समझने की कोशिश करिए, जनमानस समझे इस बात को। अखिलेश यादव जी छोटी छोटी बात पे बयान देते थे, जैसे बुलडोजर चलता था तुरंत अखिलेश यादव जी बयान देते थे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम अवैध मजारे ये सब तोड़ी जा रही है, अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कोई? आप देखिए, जो अतिक्रमण चल रहे हैं नहीं आ रहा है। देखिए, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, विचारधारा विहीन पार्टी है ये। और दूसरी से जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं, वो मुझे 10 सेकंड मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, 10 सेकंड। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कद बहुत बड़ा है, उसके आगे अखिलेश यादव जी बौने हैं। उसका कारण है, अखिलेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहां जाते हैं वो विनिंग फैक्टर होते हैं। अखिलेश यादव जहां जहां गए, आप बताइए क्या संख्या या कोई सीट जिता पाए? बहुत बड़ा अंतर है दोनों के कद में। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा कद है, अखिलेश यादव बहुत बौने हैं उनके आगे। ठीक है मेरे साथ, ठीक है, आपने बात कह दी है। अब जरा मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रत्ना पांडे जी। रत्ना पांडे जी, अब क्या होगा, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं ये पूरी समीकरण को? क्योंकि सभी चाहे संजय जी हो या फिर सुभाषवा हो, सब ये दावा ठोक रहे हैं कि कुछ लोग टूटने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, ओपी राजभर बार बार कह रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी फिर उत्तर प्रदेश में? आप सभी को नमस्कार के साथ मैं राजभर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लंका में आग लगी है। सतयुग में लंका में आग लगी थी जब राम के घर से संपत्ति स्वरूपा सीता का हरण रावण और मरीच ने किया था, और आज कलयुग में दोबारा रावण के घर से लक्ष्मी का हरण रावण और मरीच ने किया है। तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान को जिस प्रकार से राजभर जी ने आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट कर दिया, मैं राजभर जी को धन्यवाद भी देती हूँ। भाजपा और उनके सहयोगी विपक्ष की टूट की बात ना करें तो बेचारे और करें क्या? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो जीरो है। महंगाई पे फेल, पेपर लीक पे फेल, रोजगार में फेल, महिला अपराध को रोकने में फेल। तो क्या बोलेंगे ये आकर? केवल भविष्यवाणी। अरे टूट की तारीख बताने से पहले जनता को विकास की तारीख बता देते तो मुझे बहुत खुशी होती।
प्रदेश के नागरिक होने के नाते मुझे तो इंतजार है कि किस दिन योगी आदित्यनाथ जी ये बताएंगे कि प्रदेश में महिला अपराध कम हो चुका है और बेटियां सुरक्षित हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर अपहरण होकर बलात्कार हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में गड्ढों में गिर के मेरे प्रदेश के युवाओं की मौत हो रही है और प्रशासन मौन होकर देख रहा है। मुझे तो इस पर जवाब की जरूरत है। और रही बात जो अभी संजय भाई साहब कह रहे थे कि बहुत कद में फर्क है, हाँ, जब वोट फैक्ट्री खुल जाती है तो कद तो सभी का छोटा हो जाता है, डॉन के आगे सारे लोग छोटे ही लगते हैं। तो ये जो वोट फैक्ट्री खोली है पिछले 12 साल में 10 स्टेट, उत्तराखंड, अरुणाचल, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र, ऐसे 10 स्टेट हैं जो चोरी की सरकारों से चल रहे हैं। आप बंगाल में लोकतंत्र की जीत कहते हैं या लोकतंत्र की खुली हत्या की है आपने? आपका विवेक जानता होगा कि किस तरीके से आपने असम में कहा कि मेरे नेता राहुल जी ने जो भी कुछ कहा था, जो भी कुछ नहीं कहा था, बिल्कुल प्रेजेंटेबल फैक्ट्स पर खड़े होकर चोरी आपकी दिखाई थी। ये बात और है कि बेहयाई में आप अपने अपराध छुपा रहे हैं। असम में अगर आपने मनचाहा डिलिमिटेशन ना किया होता तो आपकी जीत संभव ही नहीं थी, और वही करने के लिए तो आप तुरंत बंगाल के इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन महिला आरक्षण की आड़ में छुपा के प्रस्तुत करना चाहते थे, जहां इसी इंडिया अलायंस ने आपको पटकनी दी है संसद में खड़े होकर, और उसी चोट से बिलबिलाए घूम रहे हैं। तो सारी पार्टियां तोड़ने के सिवा कुछ बचा नहीं है। रत्ना जी जवाब देना चाह रहे हैं संजय जी, बोलिए संजय जी। देखिए, कांग्रेस के लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, और यही इनकी वैचारिक मतलब दिवालियापन है। ये आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मोदी जी से लड़े कैसे, तमाम नैरेटिव बनाए। अभी हमारी लड़ ही नहीं सकता, मोदी जी तो सरेंडर है। जो लड़ने जहां मोदी जी खुद गए थे वहां तो मोदी जी सरेंडर हो गए। देश की संप्रभुता को ट्रंप के सामने बेच दिया। मोदी जी से क्या लड़ेगा? लड़ाई वीरों में होती है, सरेंडर के साथ लड़ाई नहीं हो पाती। लड़ाई वोट चोरों से नहीं हो सकती। जवाब दे रहे हैं संजय जी। लड़ाई नहीं हो सकती लोकतंत्र की। पूरे मैदान में आई है, हिम्मत तो ईवीएम से करा वो राहुल गांधी को बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप वोट कर रहे हैं, गद्दार सुनते हैं राहुल गांधी को। और आप क्या बात कर रही हैं? अभी राहुल गांधी ने क्या बोला था कि मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, 3 साल से मुझे चुनाव रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका झूठ है। ठीक है, एक एक रत्ना जी 1 मिनट, दोनों ही बोलेंगे तो आवाज बेचैनी है लोगों के आगे। सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, यहाँ कौन? अरे साहब, आपको जनता सुन नहीं रही है। सबसे भाजपा जीत रही है, आपको जनता नहीं सुनना चाहती है। आपको सिर्फ देश को तोड़ने वाले गद्दार और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सुनते हैं। आप उन्हीं के नेता। ठीक है संजय जी और रत्ना जी, 1 सेकंड, जो देश के साथ है, इनके नेता नहीं हो। ठीक है रत्ना जी और संजय जी, आपने बात रखी है। अब जरा रुक कर लेते एक बार फिर से सुभाष यादव जी का। सुभाष यादव जी, आरोप तो अखिलेश यादव ये भी लगा रहे हैं कि आप तो अपनी ही सीट का अभी तय नहीं है कि आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और आप दूसरों की उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। आपको सपा की चिंता है, आपको खुद को ही नहीं पता है कि अभी आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है सुभाषपा की। देखिए दीपाली जी, फिलहाल भारतीय समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, और अखिलेश यादव जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी के ऊपर एक कहावत फिट बैठती है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश यादव जी के जो दावों की है वो पोल खुलती जा रही है। अखिलेश यादव जिस प्रकार जातिवादी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करते हैं, उस राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता धीरे धीरे नकारती जा रही है। और इनकी जो दीदी थी, दीदी को इस प्रकार सुभाष जी, क्या सिर्फ अखिलेश यादव जातिगत राजनीति करते हैं, सुभाषपा नहीं करती है? देखिए दीपाली जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी नहीं करती है? नहीं, आप ये बताइए ना, कि आप बताइए इसको कि क्या कोई जातिगत राजनीति नहीं करता है? वोट जब लिस्ट आती है, जब नाम तय होते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या देख के होता है? दीपाली जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस के पतन होने के पश्चात जिस प्रकार क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ था, तो क्षेत्रीय दलों का उदय जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही हुआ था। लेकिन इसके अंदर जातिगत आंकड़ों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होगी या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशियों को देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एनडीए की जो सरकार है, वो सुशासन विकास के ऊपर वोट मांगती है, और वो जमीनी स्तर पे काम भी करती है। लेकिन इसके उलट अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी क्या करती है? पीडीए की पुपाड़ी बजाती है, जबकि पीडीए की आज तक सही प्रकार की डेफिनेशन वो नहीं दे पाए।
पूर्व के अंदर पीडीए के अंदर ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम। रत्ना जी छोटा सा कमेंट लूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है। रत्ना जी छोटा सा कमेंट इस पर। जो लोग हर महीने अपना राजनीतिक ठिकाना बदलते हैं वो दूसरों को प्रमाण पत्र नहीं बांट सकते। उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए, किसानों को अपनी आय चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो देने में योगी आदित्यनाथ। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त इतना ही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।